राधे राधे। जय श्री कृष्णा। माघ मास की बेला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं माघ पूर्णिमा व्रत कथा। तो आइए सुनते हैं, प्रेम पूर्वक सुनते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। पूर्णमासी व्रत कथा। तो आइए सुनते हैं। माघ पूर्णिमा का बाकी पूर्णिमाओं से कई गुना अधिक महत्व होता है। इस दिन को करने से व्यक्ति की सारी मनोकामना पूरी होती हैं। शास्त्रों के अनुसार माघ मास को बहुत ही फलदायी और अच्छा माना जाता है। ऐसे में माघ पूर्णिमा पर इस दिन कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। एक नगर में धनेश्वर नाम के एक ब्राह्मण रहता था। उनकी पत्नी का नाम रूपवती था, जो कि बहुत ही पतिव्रता और सर्वगुण संपन्न थी। लेकिन उन्होंने कोई संतान नहीं थी। उनके कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए वो दोनों बहुत चिंतित रहते थे। एक बार उस नगर में एक महात्मा आए। उन्होंने उस नगर के सभी घरों से दान लिया, लेकिन धनेश्वर की पत्नी जब भी उन्हें दान देने जाती तो वह उनसे लेने से मना कर देते थे। एक दिन धनेश्वर महात्मा के आसपास गया और उनसे पूछ लिया, हे महात्मन, आप नगर के सभी घरों से सभी लोगों से दान लेते हैं, लेकिन मेरे घर से नहीं लेते। इससे हमसे क्या कोई भूल हो गई है? तो ब्राह्मण दंपति, आपसे क्षमा याचना हम करते हैं। अगर भूल हो गई हो तो हम क्षमा याचना करते हैं। इस पर महात्मा ने कहा, नहीं प्रिय, तुम हमेशा आदर सत्कार करने वाले ब्राह्मण हो, तुमसे भूल तो कभी नहीं हो सकती। महात्मा की बात सुनकर धनेश्वर हाथ जोड़कर बोला, हे मुनिवर, फिर आखिरी क्या कारण है? कृपया करके मुझे हमसे उस अवगत कराइए जो कारण है। कृपया हमें बताइए, उससे अवगत कराइए। इस पर महात्मा बोले, हे प्रिय, तुम्हारे कोई संतान नहीं है। जो दंपति निसंतान हो उसके हाथ से मैं भिक्षा कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? तुम्हारे द्वारा दिया गया दान लेने के कारण मेरा पतन हो जाएगा, बस यही कारण है, और तुम्हारे घर से दान स्वीकार नहीं कर सकता। महात्मा के ऐसे वचन सुनकर धनेश्वर उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करते हुए बोला, हे महात्मन, संतान ना होना ही तो हमें पति पत्नी के जीवन की सबसे बड़ी निराशा है। यदि संतान प्राप्ति का कोई भी उपाय हो तो बताने की कृपा करिए। मुनिवर ब्राह्मण का दुख देखकर महात्मा बोले, हे प्रिय, तुम्हारे इस कष्ट का एक आसान तरीका है। तुम्हें 16 दिनों तक श्रद्धापूर्वक काली माता की पूजा करें और उन्हें प्रसन्न करना होगा, तो उनकी कृपा से अवश्य तुम्हारे संतान की प्राप्ति होगी। इतना सुनकर धनेश्वर बहुत खुश हुआ। उसने महात्मा का आभार प्रकट किया और घर आकर पत्नी को सारी बात बताई। उसके बाद धनेश्वर महाकाली की उपासना के लिए वन में चला गया। ब्राह्मण ने पूरे 16 दिन तक माँ काली माता की पूजा करने का उपवास रखा। उसकी भक्ति देखकर और विनती सुनकर माता काली ब्राह्मण के सपने में आई और बोली, हे धनेश्वर, तू निराश मत हो। मैं तुझे संतान के रूप में संतान की प्राप्ति का वरदान देती हूँ, लेकिन 16 साल की अल्प आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। काली माता ने कहा, यदि तुम पति पत्नी विधि पूर्वक 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो तुम्हारी संतान दीर्घ आयु हो जाएगी। प्रातःकाल जब तुम उठोगे तो तुम्हें यहाँ आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पर पेड़ से एक फल तोड़ना और ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। शिव जी की कृपा से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। इतना कहकर माता काली अंतर्ध्यान हो गई। प्रातःकाल जब धनेश्वर उठा तो उसे आम का वृक्ष दिखा, जिस पर बहुत ही सुंदर फल लगे थे। जो काली माँ के कहे अनुसार फल तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ने लगा। उसने कई बार प्रयास किया, लेकिन फिर भी फल तोड़ने में असफल रहा। तभी
उसने गणेश भगवान का ध्यान किया और गणपति की कृपा से इस बार वो वृक्ष पर चढ़ गया। उसने एक फल तोड़ लिया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी को फल दिया, जिससे खाकर वो कुछ समय बाद गर्भवती हो गई। दंपति काली माँ के निर्देश से अनुसार हर पूर्णमासी का दीप जलाते रहे। कुछ दिनों बाद भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी के एक सुंदर बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। जब पुत्र 16 वर्ष का होने लगा तो माता पिता को चिंता होने लगी, इस वर्ष उसकी मृत्यु न हो जाए। इस पर जिन्होंने देवीदास का मामा को बुलाया देवीदास को और कहा, तुम देवीदास को विद्या अध्ययन के लिए काशी ले जाओ और 1 वर्ष बाद आना। दंपति पूरी आस्था के साथ पूर्णमासी का व्रत कर पुत्र के दीर्घायु होने की कामना करते रहे। काशी प्रस्थान के दौरान मामा भांजे एक गांव से गुजरे थे। वहां एक कन्या का विवाह हो रहा था। विवाह होने से पूर्व ही उनका वर अंधा हो गया। तभी वर के पिता के देवीदास को देखा और मामा ने कहा, तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमारे पास दे दो, विवाह संपन्न हो जाएगा, इसके बाद ले जाना। यह सुनकर मामा ने कहा, यदि मेरा भांजा ये विवाह करेगा तो कन्यादान मुझे मिलेगा, धन का आधा अधिकार मेरा होगा। पर वर के पिता ने मामा की बात स्वीकार कर ली और देवीदास के साथ कन्या का विवाह संपन्न करा दिया। इसके बाद देवीदास अपनी पत्नी के साथ भोजन करने बैठा, लेकिन उसने उस थाल को हाथ नहीं लगाया। यह देखकर पत्नी बोली, स्वामी आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके चेहरे पर यह उदासी कैसी? तब देवीदास ने सारी बात कही। यह सुनकर कन्या बोली, स्वामी मैंने अग्नि को साक्षात मानकर आपके साथ फेरे लिए हैं। अब मैं आपके अलावा किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। पत्नी की बात देवीदास सुनकर कहा, ऐसे मत कहो, मैं अल्पायु हूँ। कुछ ही दिनों में 16 वर्ष की आयु होते ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी जो भी मेरे भाग्य में लिखा होगा वो उसे स्वीकार है। देवीदास ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं मानी तो देवीदास ने उसे एक अंगूठी दी और कहा, मैं काशी जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरा हाल जानने के लिए एक पुष्प वाटिका तैयार करो। उसमें भांति भांति के पुष्प लगाओ और उन्हें जल से सींचती रहो। यदि वाटिका हरी भरी रहे, पुष्प खिले रहें, तो समझना कि मैं जीवित हूँ, और जब ये वाटिका सूख जाए तो मान लेना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। इतना कहकर देवीदास काशी चला गया। अगले दिन सुबह जब कन्या ने दूसरे वर को देखा तो बोली, ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति काशी गया है, पढ़ने गया है। यदि उसके साथ मेरा विवाह हुआ है तो बताइए कि रात्रि में मेरे और उसके बीच क्या बातें हुई थीं और उसने मुझे क्या क्या दिया था। ये सुनकर वर बोला, मुझे कुछ नहीं पता, और पिता पुत्र वहाँ से वापस चले गए। इधर एक दिन प्रातःकाल एक सर्प देवीदास को डसने के लिए आया, लेकिन उसके माता पिता द्वारा किए जाने वाले पूर्णमासी का व्रत के प्रभाव के कारण वह उसे डस नहीं पाया। इसके बाद काल स्वयं वहां आ गए और शरीर से प्राण निकालने लगे। देवीदास बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी माता पिता पार्वती और शिवजी आए। देवीदास को बेहोश देखकर देवी पार्वती बोली, हे स्वामी, देवीदास की माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा था, उसके फल स्वरूप कृपा करके आप इसे जीवन दान दें। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने देवीदास को पुनर्जीवित कर दिया। इधर देवीदास की पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका में एक भी पुष्प नहीं रहा। वो जान गई कि उनके पति की मृत्यु हो चुकी है और रोने लगी। तभी उसने देखा कि वाटिका फिर से हरी भरी हो गई है। यह देखकर वो बहुत प्रसन्न हुई। उसे पता चल गया कि देवीदास को
प्राणदान मिल चुका है। जैसे ही देवीदास 16 वर्ष का हुआ, मामा भांजा काशी से वापस चल पड़े। रास्ते में जब वो कन्या के घर गए तो उसने देवीदास को पहचान लिया और प्रसन्न होकर बोली। धनेश्वर और उसकी पत्नी भी पुत्र जीवित पाकर हर्षित से भर गए। जैसे धनेश्वर के जीवन में माता पूर्णिमा ने खुशी का आनंद दिया है, वैसे आनंद सबकी जिंदगी में दे। ये थी पूर्णमासी कथा, वो खत्म हुई। जिस को भी मेरी कथा अच्छी लगी हो मुझे लाइक करे, सब्सक्राइब करे और करे शेयर। फिर मिलते हैं, तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्णा।